हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डॉम के अंदर यूज होने वाले कुछ फंक्शंस को देखेंगे जो कि है मैचेस, क्लोजेस्ट एंड कंटेन्स। अब ये फंक्शंस क्या काम करते हैं, किस तरीके से हम लोगों को हेल्प करते हैं वेब डेवलपमेंट करने में। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ न्यू फाइल डॉट HTML नाम से। एंड यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट में डाल दूंगा एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डाल दूंगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ड्यू बनाता हूँ जिसकी मैं क्लास रख देता हूँ कंटेनर एंड इसकी आईडी में दे देता हूँ बॉक्स। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर बन के आ गया एंड इसके अंदर एक कंटेंट में डाल देता हूँ दिस इज कंटेनर। एंड सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर ये लाइव सर्वर से ओपन हो चुका है एंड अपना जो डेवलपर टूल्स है उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इस तरीके से एक कंटेनर आ गया एंड यहाँ पर हम लोगों ने इंस्पेक्ट टूल खोल लिया है एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने कंटेनर बनाया है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कुछ फंक्शंस को। मैं लिख देता हूँ क्लोजेस्ट एंड मैचेस एंड यहाँ पर कंटेन्स एंड इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे हम लोगों को एरर ये ना दिखाए। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैचेस को। तो यहाँ पर मैचेस क्या करता है, मैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड यहाँ पर इस कंटेनर को मैं गेट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बना लूंगा box1 नाम का एंड इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से इसको मैं गेट करूंगा एंड यहाँ पर मैं बॉक्स लिखता हूँ। एंड इसके अंदर क्या करूंगा, अगर मैं box1 को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूं तो आप लोग देखो मुझे एक ड्यू मिला जिसकी आईडी बॉक्स है एंड जिसकी क्लास कंटेनर है। अब यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं मैचेस को। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे इस मैचेस फंक्शन को कॉल करता हूं, मैचेस फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा एलिमेंट्स में। यानी कि यहाँ पर जो हमारा HTML एलिमेंट है उसको मैं डॉम के जरिए गेट करूंगा अपने जावास्क्रिप्ट में एंड उसके बाद उस एलिमेंट में हम लोग ये जितने भी फंक्शंस हैं उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं box1 लिखता हूँ एंड उसके बाद डॉट लगाने के बाद हम लोग जो फंक्शंस हैं उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैचेस। अब इस मैचेस के अंदर हम लोग सेलेक्टर लिखते हैं। सेलेक्टर यानी कि जैसे हम लोग CSS यूज करते हैं तो उसमें सेलेक्टर होते हैं, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर एंड नेम, इस तरीके से सेलेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बॉक्स लिखता हूँ, सिर्फ एंड सिर्फ बॉक्स लिखता हूँ, तो ये बेसिकली करता क्या है, मैचेस क्या करता है, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अभी मैं बताऊंगा ये किस तरीके से करता है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को फॉल्स मिल रहा है। अब ये फॉल्स हम लोगों को क्यों मिल रहा है, देखो यहाँ पर box1 हम लोगों ने गेट किया ये कंटेनर को एंड उसमें मैचेस फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पर इसके अंदर ये सिलेक्टर लेता है, यानी कि वो क्लास सिलेक्टर होना चाहिए या फिर आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पर box1 के अंदर ये वाला सिलेक्टर मिलना चाहिए। अगर ये सिलेक्टर नहीं मिलता है तो यहां पर हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करके देगा। लेकिन अगर ये जो सिलेक्टर है इसके पैरामीटर के अंदर मैं पास करता हूं, अगर वो इसे मैच करता है यानी कि इस box1 के अंदर पाता है, तो वो जो हमारा मैचेस फंक्शन है वो हम लोगों को ट्रू रिटर्न करता है। अभी देखो हम लोग आईडी को कैसे लिखते हैं, आईडी का नाम लिखते हैं एंड उसके पहले हम लोग हैज लगाते हैं। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे हैज लगाया box1 डॉट मैचेस एंड मैचेस के अंदर हम लोगों ने एक आईडी के तरीके से, जिस तरीके से हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं उस तरीके से यहाँ पे आईडी को पास किया। तो यहाँ पे अब देखो हम लोगों को ये ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। यानी कि ये जो मैचेस फंक्शन है वो सेलेक्टर्स को यहाँ पे चेक करता है। अगर ये सेलेक्टर इस box1 के अंदर यानी कि इस एलिमेंट के अंदर होता है जिससे हम लोगों ने मैचेस फंक्शन को कॉल किया है, तो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता है। अगर इसको नहीं मिलता है तो वो हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर एक बार मैं कंटेनर को चेक करके देखता हूं, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी के तरीके से इसको लिखूं तो यहाँ पर हम लोगों को फॉल्स देगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डॉट लगा, क्योंकि क्लास को हम लोग डॉट से लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं डॉट
कंटेनर लिखता हूं तो यहाँ पर हम लोगों को ये ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि मैचेस फंक्शन क्या करता है। ये सीएसएस सेलेक्टर को चेक करता है एंड अगर वो मिलता है यानी कि वो आईडी या फिर क्लास हम लोगों को अगर मिलता है तो वो ट्रू रिटर्न करके देता है, अगर नहीं मिलता है तो वो हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करता है। एक चीज और मैं चेक करता हूं, यहां पर मैं इस ड्यू को लिखता हूं बॉक्स वन डॉट मैचेस एंड इसके अंदर हम लोगों ने ड्यू पास किया। तो यहां पर देखो अब हम लोगों को ये भी ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, यानी कि ये भी एक सीएसएस सेलेक्टर है। इस तरीके से हम लोग सीएसएस सेलेक्टर लिखते हैं। अगर मैं इसके अंदर इसके पहले डॉट या फिर हैज लगाता हूं तो यहाँ पर फॉल्स से रिटर्न करेगा, क्योंकि इस ड्यू को ये एक क्लास की तरीके से देखेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैचेस को समझा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनको कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पर मैं क्लोजेस्ट को समझता हूँ। क्लोजेस्ट को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इस कंटेनर के अंदर मैं एक स्पैन लिखता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा दिस इज स्पैन एंड इसकी मैं एक क्लास दे देता हूँ स्पैन एंड यहाँ पर आईडी दे देता हूँ स्पैन और इसको मैं कुछ और आईडी दे देता हूँ sp1 कर देता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग इस sp1 के जरिए इस स्पैन को गेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कॉन्स्ट एक वेरिएबल में ले लेता हूँ कॉन्स्ट स्पैन एंड इसके बाद इसमें मैं असाइन कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इसके अंदर मैं sp1 को पास करूंगा। तो यहां पर एक बार मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूं स्पैन को, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूं स्पैन को। तो यहां पर आप लोग देखो हम लोगों को स्पैन मिला, यहाँ पे ड्यू मिला जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया है एंड यहाँ पर स्पैन को प्रिंट किया इसके ऊपर, तो हम लोगों को यहाँ पे स्पैन मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, स्पैन डॉट क्लोजेस्ट फंक्शन को मैं लगाता हूं। अब इस क्लोजेस्ट फंक्शन के अंदर हम लोग जो सीएसएस सेलेक्टर्स हैं या फिर सेलेक्टर्स हैं उसको हम लोग पास करते हैं, लेकिन यहां पर किस तरीके से चेक करता है अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। बेसिकली यहां पर देखना, अभी मैं sp1 लिखता हूं यानी कि ये जो आईडी है उसी को मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को नल मिल रहा है। अब ये नल क्यों मिल रहा है, आप लोग देखो यहाँ पर sp1 क्या है, यहाँ पर sp1 एक आईडी है जिसको हम लोग हैश से लिखते हैं। अगर मैं हैश से नहीं लिखता हूं तो यहाँ पर हम लोगों को ये नल देता है, क्योंकि ये जो क्लोजेस्ट है ये हम लोगों को बुलियन वैल्यू नहीं देता है। अगर यहाँ पर बुलियन वैल्यू देता होता तो ये इसको एलिमेंट नहीं मिलता एंड हम लोगों को फॉल्स दे देता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आईडी sp1 लिखता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा स्पैन यहाँ पे हम लोगों को ये रिटर्न करके दे रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस स्पैन को यहाँ पे कमेंट करता हूँ एंड इस कंटेनर को भी अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को पूरा का पूरा स्पैन टैग रिटर्न करके दे रहा है। अब यहाँ पर ये कैसे चेक करता है, देखो ये जो क्लोजेस्ट फंक्शन है वो यहाँ पर एक सेलेक्टर लेता है एंड इस सेलेक्टर को ये चेक करता है। सबसे पहले इसमें जो सेलेक्टर दिया होगा ये सबसे पहले उसको चेक करेगा, यानी कि इस स्पैन में चेक करेगा इस सेलेक्टर को। अगर ये सेलेक्टर स्पैन में मिलता है तो फिर इसी स्पैन को रिटर्न कर देगा। अगर ये नहीं मिलता है तो अपने पेरेंट पे जाएगा एंड इसमें चेक करेगा। अगर यहां पर भी नहीं मिलता है फिर ये अपने पेरेंट में जाएगा। इस तरीके से ये चेक करता है। अभी देखो मैं इस बॉक्स को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, यानी कि ये जो आईडी है कंटेनर की उसको यहाँ पे मैंने किया है पेस्ट। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को कंटेनर दे रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने स्पैन में क्लोजेस्ट फंक्शन लगाया एंड उसके अंदर बॉक्स जो आईडी है उसको पास किया, जो कि इस स्पैन की पेरेंट एलिमेंट है। तो उसकी आईडी हम लोगों ने पास किया, तो यहाँ पर ये हम लोगों को उसका पेरेंट एलिमेंट दे रहा है जो कि हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न करके दिया। अब इसको मैं ओपन करता हूं तो इसके अंदर स्पैन होगा जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से क्लोजेस्ट फंक्शन काम करता है। अब यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट करता हूं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कंटेंट्स को। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूं एंड यहाँ पर मैं बॉक्स वन डॉट कंटेंट्स लिखता हूं, यानी कि बॉक्स वन में हम लोगों ने कंटेंट्स फंक्शन को कॉल किया है एंड इसके अंदर हम लोग एक नोड पास करते हैं। अब नोड बेसिकली देखना, अभी मैं इसके अंदर स्पैन लिखता हूं, ये वाला स्पैन, यानी कि इसके जरिए यानी इस sp1 के जरिए मैंने इस स्पैन को यहाँ पे गेट किया है एंड इसको मैं इसके अंदर लिखता हूं।
तो आप लोग देखो यहाँ पर ये ट्रू हम लोगों को रिटर्न करके दे रहा है, यानी कि जो ये कंटेंट्स है वो चेक करता है जो कि हम लोगों ने इसके अंदर पास किया है वो एलिमेंट या फिर वो नोड इस एलिमेंट के अंदर आता है कि नहीं आता, यानी कि इस कंटेनर के अंदर अगर ये स्पैन मिलता है तभी हम लोगों को ये ट्रू पास करेगा, वरना ये फिर फॉल्स हम लोगों को रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, इस div के बाहर मैं एक h1 बनाता हूँ एंड इसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग एंड यहाँ पर इसकी मैं कोई आईडी दे देता हूँ h1 एंड यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे गेट करूंगा h1 को एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h1। तो इस तरीके से हम लोगों ने गेट किया। अब देखो अब इस बॉक्स वन डॉट कंटेंट्स के अंदर मैं h1 को पास करता हूँ जो कि हमारा ये वाला h1 होगा जिसको हम लोगों ने यहाँ पे गेट किया है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है, यानी कि यह जो हमारा बॉक्स वन है इसके अंदर हम लोगों ने कॉल किया कंटेंट्स को। अब इसके पैरामीटर के अंदर हम लोगों ने आर्गुमेंट दिया इस h1 का, तो ये h1 इसके अंदर नहीं आता है इसलिए हम लोगों को यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। एंड अगर मैं इस h1 को इसी के अंदर कर देता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। अब यहाँ पर बॉक्स वन में हम लोगों ने कॉल किया है कंटेंट्स को, अगर मैं इसके अंदर बॉक्स वन को ही पास करता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पर फिर भी ये हम लोगों को ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि ये इस कंटेनर को भी चेक करेगा। यानी कि सबसे पहले बॉक्स वन में हम लोगों ने कंटेंट्स फंक्शन को कॉल किया एंड इसके अंदर जो मैं पास करता हूं उसको यहाँ पे ये पूरा का पूरा एलिमेंट में सर्च करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्लोजेस्ट मैचेस एंड कंटेंट्स का यूज करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट में। अब यहाँ पर फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे मैचेस क्या काम करता है, सीएसएस सेलेक्टर्स को चेक करता है, अगर वो उस एलिमेंट में होता है तो ट्रू रिटर्न करता है वरना फॉल्स रिटर्न करता है। एंड क्लोजेस्ट क्या करता है, चेक करता है सीएसएस सेलेक्टर्स को उसी एलिमेंट में जिसमें वो कॉल किया गया है, अगर वो उसमें होता है तो पूरा का पूरा जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है, वरना अगर वो उस एलिमेंट में नहीं मिलता है, यानी कि ये जो सिलेक्टर है वो उस एलिमेंट में नहीं मिलता है तो उसके पेरेंट में जाता है, वहां पे चेक करता है, अगर वहां पे मिलता है तो पूरा का पूरा एलिमेंट रिटर्न कर देता है, अगर वहां पर भी नहीं मिलता है फिर ये पेरेंट में जाता है। इस तरीके से जब तक इसको ये मिल नहीं जाता है तब तक, या फिर अगर वो जितने भी नोड हैं या फिर एलिमेंट्स है वो खत्म नहीं हो जाते तब तक ये चेक करता है। तो यहाँ पर कंटेंट्स क्या काम करता है, ये नोड लेता है अपने इस आर्गुमेंट में एंड चेक करता है, अगर जो ये नोड है वो इस एलिमेंट के अंदर आता है मिलता है तब ये हम लोगों को ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं मिलता है तो ये हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करके देता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।